Tell me the worst experience in Canada you have felt, like where you felt like let's just quit everything. और कई बार हो जाता है कि एक बंदा डीमोटिवेट सा हो जाता है किसी की बातें सुन के, या कई बार अपने ही काम जब ठीक से प्रॉपरली नहीं हो रहे होते तब तो। यार एक वर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा था कि भी जब मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, मैंने एक तो पहली गलती की थी कि एक महंगी गाड़ी ले ली थी। अच्छा। जब मेरे को सीधा पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जॉब मिल गई थी ना, हम्म, तो मैं एक्साइटेड हो गया था। मैंने कहा भाई साहब अब अब लेंगे पता नहीं मैंने लग्जरी क्या गाड़ी। ही कर दिया है। कि जॉब मिल गया, पूरी क्लास में किसी को नहीं मिली, मेरे को जॉब मिल मेरे को गई मिल है। गई है। तो मैं तो पता नहीं कौन ही हो गया हूँ। हाँ। तो मैंने एक्साइटमेंट में आके गाड़ी ले ली। मैंने कैलकुलेशंस वगैरह की, थोड़ी सी समझदारी दिखाई अपनी तरफ से अच्छा। कि भी ऐसे ऐसे इतने बजट में गाड़ी होनी चाहिए। तो मैंने जीप कंपास खरीद ली, सफ़ेद रंग की, अरे। बढ़िया, लोन वोन पे बढ़िया, 4.99% इंटरेस्ट, कोई नहीं आन चलो दे। वो तो कम है आज के आजकल टाइम तो पे तो हाँ 7.99 है। 7.9 है। तो फिर वो ले ली, किस्त विस्त बनी, इंश्योरेंस वगैरह सारा सही था। उसको लेके लंदन मूव हो गया मैं जॉब स्टार्ट करने के लिए। हम्म। दिसंबर 2021 में, आई गेस। हाँ, अच्छा। दिसंबर 2021 में गाड़ी खराब, 20 या 21 है, अच्छा। 21 में, दिसंबर ऑलमोस्ट। 21 में मेरी सर्दियों की जो छुट्टियां होती है ना हमारे यहाँ कनाडा में, एक तरीके से बोल सकते हो, जब ऑफिस वगैरह बंद हो जाते हैं बंद सारा, होते हैं या। क्रिसमस के आसपास। या। तो मेरी पहली छुट्टी थी। मैं अच्छा। अपनी वाइफ को जॉब पे छोड़ने जा रहा था, और हम्म। सुबह जब निकले तो गाड़ी खराब। अच्छा। और नई गाड़ी थी वो? नहीं, नई नहीं थी, लेकिन ऑलमोस्ट न्यू थी यार, 2 साल पुरानी थी, अच्छा। 40,000 चली हुई थी। तो ऑलमोस्ट न्यू। काइंड ऑफ न्यू, या। नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ थोड़ी सी। तो वो ख़राब हो गई, और उसके बाद मेरा जो हाल हुआ, स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है लंदन के अंदर, हम्म। तो आना जाना बहुत मुश्किल लगता था तब, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी गाड़ी गाड़ी की। की। स्टूडेंट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पता रोज था स्ट्रगल निकलते थे, क्या था, पता था कि हाँ, भाई अब तो हैबिट करना बनी ही हुई है थी। कुछ भी करके। लेकिन फिर 1.5 साल गाड़ी गुड़ी में मज़े मारने के बाद फिर से जब स्नो में निकलना पड़ता था, बहुत बुरा लगता था। फिर गाड़ी ठीक होने में पैसे बहुत लग रहे थे, इंश्योरेंस क्लेम मेरे को मिल नहीं रहा था क्योंकि पानी से ख़राब हुई थी, ओ। और बहुत प्रॉब्लम, इंजन बिल्कुल ख़त्म हो गया था गाड़ी तो का। इंजन तो रिप्लेस मतलब या। जितने थोड़े बहुत पैसे सेव हुए थे, वो नेगेटिव में मैं जाने वाला था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टेंशन, प्रेशर, एवरीथिंग वाज सो बैड। और तब तक यूट्यूब भी चला, लेकिन मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। अच्छा। यूट्यूब साइड बाय साइड चलता रहता था, क्योंकि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ अलग है। चाहे मेरी लाइफ में एग्जैक्टली। जो मर्जी प्रॉब्लम चल रही, जितना बुरा टाइम चल रहा है, मैं काम पे दिखाई नहीं, मेरे पता भी नहीं लगेगा कि कोई प्रॉब्लम चल रही, नाइस। राइट। तो फिर लग गए थे, 3-4 महीने लग गए थे। बाई चांस में से वो बातचीत करके इंश्योरेंस से मेरे को क्लेम मिल गया था, और अच्छा। फिर सारी चीज़ें ठीक हो गई। क्लेम आ गया तो हाँ, थोड़ा सा एक सपोर्ट हो थोड़ा सा गया। मेरे को सपोर्ट हुआ। फाइनेंशियल सपोर्ट आ हाँ, गया पूरा ऊपर नहीं से। हुआ क्लेम, हाँ जी। अच्छा। लेकिन कुछ मेरे को अपनी तरफ से भी देना पड़ा। लेकिन ठीक है, कोई बात मैक्सिमम नहीं। लोड थोड़ा सा हाँ, चला गया काफ़ी तो हद तक प्रेशर चला गया, क्योंकि रिलीज हो बिल्कुल गया। इंजन ही खत्म हो गया था, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा। और फिर मैंने गाड़ी बेच दी। उसके बाद फिर मैंने 1 साल तक बिना गाड़ी के रहा मैं, हम्म। और जब ज़रूरत होती थी रेंट करते थे। अच्छा। और फिर जब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए, उसके बाद फिर एक यूज्ड कार ली। हाँ। अब से आगे से हमेशा यूज्ड गाड़ी लेंगे, कभी भी ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं खरीद। मतलब ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने का फ़ायदा नहीं है। लॉट से निकलने के बाद 10% तो वैल्यू वैसे वैसे गिर ही कम जाता है होगी। रेट है या। तो थोड़े से फाइनेंशियल डिसीजन ठीक करना है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बिल्कुल भी डिसीजन मेरे सही नहीं थे स्टार्टिंग से। अच्छा। तो धीरे धीरे चीज़ें सीखी, अपने जो यहाँ पे रिलेटिव्स जो एक्सपीरियंस हो गया। सेटल्ड हैं उनसे पूछा कैसे होती अच्छा। है चीज़। तो उन्होंने बताया कि भी ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे करना। ओके। अब ये ऐसा नहीं है कि वो भी एक्सपर्ट हैं, वो भी उनका पता अपना नहीं कौन ही है। एक्सपीरियंस है। उनका एक्सपीरियंस है, तो आधी चीज़ें एग्जैक्टली। वहाँ से पता करी, आधी चीज़ें अपनी खुद से अपनी। रिसर्च की, हाँ। और फिर जो मेरे को ठीक लगा वो कर। और उसके अलावा कोई ऐसा पर्सनल लाइफ के अंदर कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जो एक पर्सनल अलग लाइफ होते में हैं? ये था कि भाई मेरी जो वाइफ हैं वो सेंट कैथरीन में पढ़ रही थी, ये जो ब्रॉक यूनिवर्सिटी नायग्रा के पास है, अच्छा। और मैं पढ़ता था थंडर वे में। तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 14-15 लॉन्ग घंटे दूर। डिस्टेंस, काफ़ी लॉन्ग हाँ, डिस्टेंस। और कनाडा जब मैं आ गया था तो मेरी वाइफ 1 साल के लिए, जब तब गर्लफ्रेंड थी, तो 1 साल के लिए वो इंडिया में थी। मतलब मैं 2018 में आया था, 2019 में वो आई थी। अच्छा। तो तब भी लॉन्ग डिस्टेंस था, यहाँ या। आने के बाद भी फिर लॉन्ग भी लॉन्ग डिस्टेंस था। डिस्टेंस हो गया। और उनको हैबिट थी फैमिली के साथ रहने की, भाई ओ। सारे कजन्स इधर उधर है, पूरा परिवार साथ में स्टार रहना है परिवार ना। साथ में रह रहा है। स्टार परिवार साथ में रहना। और यहाँ पे तो बिल्कुल अलग कल्चर है, यहाँ पे तो। तो उनको बहुत डिप्रेसिंग होता था। और मैं अपनी एग्जैक्टली। फोकस्ड था कि भाई मेरे को अपनी जॉब लेनी है। स्टूडेंट टाइम पे जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था, मैं लग जाता था अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोर्स करने या ये करने। अच्छा। फ़ोन पे मैं ज़्यादा बात करता नहीं था, क्योंकि मेरे को था कि भाई एक बार ये सारी चीज़ें होगी ना, उसके जॉब बाद। वॉब मिल गई, फिर जो हाँ। कहोगे वो मैं कर दूंगा। एग्जैक्टली। फिर चाहे मैं पूरा दिन आपके साथ बैठ के बातें करूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हम्म। तो अब करते हैं। हाँ एग्जैक्टली अब लाइक। कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से सारा दिन बैठ के चाहे जितनी मर्जी बातें करो या कुछ डैश भी डैश करो। कर लो, कोई या टेंशन नहीं। एग्जैक्टली। डीसी कर लो। कोच तो जहाँ पे। मैं ये कह रहा था सॉरी। कि उस वो एक टाइम था जब हमारा झगड़ा हो गया था, और ओ। इतना बुरा झगड़ा हो गया था कि हम
बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे कगार पे आ गया वाओ, था। तो वो डिप्रेसिंग बहुत टाइम था, वो फेज ही एक जो आता है ना, 2019 के टाइम पे एंड और में। स्पेशली तब जब आप एक फोकस्ड हो, आप एक काम करने की जर्नी के ऊपर हो आप, हुँ, और उस टाइम पे एक पीछे से इमोशनल और हाँ, जो ब्रेक डाउन आता है। हाँ, तो वो भी एक बुरा टाइम था। तब मेरे को होता था क्या है, क्या ये जो मेन चीज़ है वो तो सारी पीछे छूटती जा रही है, करियर बना के क्या ही कर लूँ। तो मेरा एग्जैक्टली। मन करता था चल इंडिया ही चलते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ था, माइंड में आया था। लेकिन फिर मेरा फ्रेंड है कबीर नाम का, अच्छा। उसने मेरे को सपोर्ट किया। वो भी जैस्मिन से एक दो बार उसने बात की कि नहीं कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये मेहनत कर रहा है, और फिर धीरे धीरे ठीक। इसी के ऊपर ही क्वेश्चन है कि लाइक जब भी हमारी लाइफ के अंदर ऐसे इमोशनल सिचुएशंस आती है, या जब भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, इट कैन बी रिलेटेड टू द लव लाइफ, और इट कैन बी कुछ भी हो रिलेटेड टू द फाइनेंस, और एनी काइंड ऑफ थिंग। सो उसको ओवरकम कैसे करते हैं? लाइक आपने अपने चीज़ें ओवरकम कैसे करी मैंने है? ओवरकम ऐसे किया कि सबसे पहले तो टाइम से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हम्म। राइट? चाहे फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप या। हो गया है, हम्म। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वही ट्रेन वाली बात हो जाती है, स्टेशन पे ट्रेन बार बार आती है, ठीक है? एग्जैक्टली। पहले शताब्दी आएगी, फिर राजधानी भी आई जाएगी कभी ना कभी। क्या पता तो उस मालगाड़ी आ गई उसके बाद। वो अब तुम्हारे एफर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार अपने करियर पे फोकस रखो। देखो आपका काम वाम जो आप कर रहे हो ना, जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपकी पढ़ाई है, उसको मत छोड़ो। या। मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, तभी आप बिजी रहोगे। क्योंकि जब भी डिस्ट्रैक्शन होती है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है लाइफ में, आपका जो जॉब है जहाँ से आप पैसा वैसा कमा रहे हो, वो या सस्टेन करेगा सस्टेन आपको। करेगा, वो नहीं होगा तब तो बिल्कुल ही ब्रेक है। क्योंकि और आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म हो गई है, पहली हाँ, चीज़ ही उसका। क्योंकि पैसा मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, अगर बिल्कुल भगवान के बराबर, भगवान नहीं है लेकिन भगवान के बराबर मैं मानता हूँ कि पैसा है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप अपना वो जो इमोशनल डैमेज आपको हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा मतलब बाहर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, 4 पार्टीज़ अटेंड करते हो, तो अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते माइंड हो, डाइवर्ट कर सकते एबिलिटी है। अगर पैसे ही नहीं है तो फिर बिल्कुल ही डेड है ना काम। हैं। या एग्जैक्टली, फिर तो आप घर के अंदर बैठोगे और जितना ओवर थिंक करते थे उससे 4 गुना और करोगे। हाँ, तो ये है। तो अपने काम को मत छोड़ो, जो अगर पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई को मत छोड़ो, और जॉब कर रहे हो तो जॉब को मत छोड़ो, या बिज़नेस कर रहे हो जो भी करते हो, एग्जैक्टली। वो एंड चलते रहना चाहिए। या एंड व्हाट्स ड्राइव्स यू द मोस्ट? सबसे ज़्यादा आपको क्या किक देता है लाइफ में? यार अपने पेरेंट्स और अपनी मेरी जो वाइफ है उनको अच्छी लाइफ दे, हम्म। उसी के पीछे मैं भागता हूँ। और मनी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। या प्यार भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए, लेकिन साथ साथ मनी भी इक्वली पैसे भी इम्पॉर्टेंट होता चाहिए। है। तो उसके लिए उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए मैं रहता हूँ। लाइक वो मेरे पूरी को ड्राइव हसल करता चलती रहती है, वहीं है। ज़्यादा हाँ, सबसे ज़्यादा हाँ, सुकून मिलता है हाँ। कि परिवार को अगर सुकून मिल रहा है तो मेरे को सुकून मिल रहा है या बेसिकली। बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि राइट। साथ जहाँ भी वो रहेंगे साथ में मैं तो साथ में रहूँगा ही। रहे, हाँ। तो एक अच्छा घर अगर मैं खरीद पाऊँगा उनके लिए, तो उसी घर में तो मैं भी उसमें मैं रहूँगा भी ना। तो मैं भी अच्छा रहूँगा।